एक ब्रह्मचारी को अजगर की तरह होना चाहिए, जो अपने भोजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करता है, सहजता से जो मिल जाता है उसी से अपना उदर पोषण करता है। उसी तरह एक ब्रह्मचारी को भी सहजता से जो सहज हो प्राप्त हो जाए और सिर्फ इतना ही मतलब रहे कि मेरे उदर का पोषण हो जाना चाहिए, बस इतना ही भोजन करना चाहिए और वही करना चाहिए। ये नहीं है कि जीभ के स्वाद के मारे 10-20 पदार्थ के पीछे पड़ जाओ, तो फिर ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। फिर सिर्फ इस रसेंद्री का जो एक वासना है, रस की वासना है, उसका पोषण भर होगा। ब्रह्मचारी का जो भोजन होता है वो सिर्फ उसके उदर पोषण के लिए होता है, ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी वासना की पोषण के लिए नहीं होता है कि उसको रसेंद्री की वासना को पूरा करना है, मन की इच्छाओं को पूरा करना नहीं। उसको वही भोजन करना है जो सहज हो, सात्विक हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न न करना पड़े। क्या प्रयत्न करना है एक ब्रह्मचारी को भोजन के लिए? दाल हो, रोटी हो गया काम। सब्जी हो, रोटी हो, गुड़ हो, अचार हो, रोटी हो गया काम उसका। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि 10-20 पदार्थ बनाओ, चटनी भी है, सलाद भी है और न जाने क्या क्या, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। वो कहने के लिए जरूर ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, लेकिन वास्तव में सही अर्थों में उसका पालन नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ वास्तविक तभी होती है, सच्ची तभी होती है जब वो बाहर और भीतर एक जैसी होती है। कोई व्यक्ति सच्चा है वो तभी सच्चा है जब वो जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें अंतर नहीं है। जब उसके कहने में और करने में अंतर है, यानी कथनी और करनी अलग है, तो उसको हम सच्चा नहीं मान सकते। उसी तरह जो ब्रह्मचारी है, वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए वो अपने जीवन में अजगर की वृत्ति को धारण करे, सहजता से उसको जो मिल जाए उसी से अपना उदर पोषण करे, अपनी रसेंद्री की वासना के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे उसका मन चंचल होगा, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे और वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगा, कहीं ना कहीं गिर जाएगा। लेकिन जब वो सहज जो उसको प्राप्त हो जाए उसी से पोषण करेगा अपने शरीर का, तो उसका जो विकार होगा वो शांत हो जाएगा, उसकी चेतना शांत हो जाएगी और वो संकल्पों और विकल्पों से रहित हो जाएगा। लेकिन जिसको बहुत सारा संग्रह करना है कि जे खाऊंगा, जे बनाऊंगा, जे करूंगा, वहां से लाऊंगा, तो संकल्प विकल्प होंगे ना, तो उसकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। तो फिर जो ब्रह्मचर्य पालन के लिए एक शांति चाहिए, एक रसता चाहिए, वो नहीं आएगी। जितने ही आप अलग अलग भिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन खाओगे, तो आप में जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक रास्ता चाहिए, वो नहीं रहेगी। और जब आपका मनोवृत्ति विभिन्न रस की हो जाएगी, तो तब आप कहीं ना कहीं जरूर गिरोगे।